न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 100 बिंदु के तय रोस्टर में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू करने की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब वर्गवार आरक्षण को लेकर क्या स्थिति बनेगी, ये समझना बेहद जरूरी है। अगर 2019 के पहले जो पद रिक्त हैं उनमें रोस्टर किस तरह काम करेगा, तो इस स्थिति में जो पद रिक्त रह गए उनमें एससी को 16, एसटी को 20, ओबीसी को 14 और शेष पद अनारक्षित श्रेणी में रहेंगे। सभी में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित रहेंगे। 8 मार्च 2019 की स्थिति में 100 पद रिक्त हैं, तो उनका रोस्टर किस तरह काम करेगा, उसमें 14% से बढ़कर जब 27% किया गया। इस तारीख से तैयार किए जाने वाले आरक्षण में एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20 और ओबीसी आरक्षण 27% होगा। शेष खाली पद पर अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इन श्रेणी के लिए 33% पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा। क्यों यह आदेश करना पड़ा? वर्तमान में कुल खाली पदों पर रोस्टर लगाने के लिए वर्गवार पदों की गणना में अलग अलग विभाग और शासकीय संस्थाएं अलग अलग मापदंड अपना रही थी। इससे विसंगतियां पैदा हो रही थी। कुछ संस्थाएं मार्च और जुलाई 2019 के पहले जो खाली थे पद, उन पदों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पदों की गणना कर रहे थे। तमाम परिस्थितियां थे, लेकिन अब जब सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है तब परिस्थितियां सब कुछ अब सामने है। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कल से स्कूल खुल जाएंगे। 50% क्षमता के साथ सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना के केसेस नियंत्रण में हैं, केस रफ्तार से बढ़ रहे थे और मृत्यु दर बहुत कम थी और जल्द ही लोग स्वस्थ हो रहे थे। ये फैसला ले लिया गया है। 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया है। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बोले, बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही कराई जाएंगी। ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में हो। ऑनलाइन की क्या स्थिति है आप बखूबी समझ रहे होंगे। ओपन बुक की भी मांग हुई थी पहले, लेकिन अब परिस्थितियां सुधर रही हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कराने की तैयारी है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी कहा है कि टाइम पर ही बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। कुल मिलाकर धीरे धीरे कर परिस्थितियां साफ हो रही हैं। उम्मीद है कि हालात अच्छे से सुधरेंगे और फिर से एक बार सारी चीजें ऑफलाइन मोड में संचालित हो पाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर ग्वालियर की है। सोमवार दोपहर सीएम का पुतला दहन रोकने के दौरान एसआई झुलस गए। कांग्रेसियों ने उनके मुंह पर जलता पुतला फेंक दिया और पेट्रोल भी उछाला। इससे एसआई की कमर और सीना पूरी तरह जल गया। 70 साल पुरानी सब्जी मंडी को तोड़ने और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा की गिरफ्तारी पर आक्रोशित कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए पुतला दहन किया था। ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय मंत्री का पुतला प्रदर्शनकारी जला चुके थे। जब सीएम का पुतला जला रहे थे तो पुलिस सब इंस्पेक्टर दीपक गौतम ने उनको रोकने का प्रयास किया। एसआई ने पुतला छीनना चाहा, तभी आक्रोशित कार्यकर्ता ने उन पर जलता हुआ पुतला फेंक दिया। इस पर पुलिस अफसर की वर्दी में आग लग गई और वह बुरी तरह झुलस गया। प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस तरह से उग्र होकर प्रदर्शन करना और जिनके हाथ में कमान है सुरक्षा व्यवस्था की, वो जब रोकने जाएं तो इस तरह की घटनाओं से बचें। और ये प्रदर्शन करने वालों को भी सोचना होगा। आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, लेकिन किसी सब इंस्पेक्टर की कमर जल जाना, सीना जल जाना, ये घटना दुखद है। खैर, अब इस पर पुलिस भी कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर रही है। आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर रीवा से है। रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत डकवार गांव निवासी युवक का शव सिलपना नहर में बरामद हुआ है। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने सिलपना नहर में लाश बहती हुई देखी थी, जिसके तुरंत बाद बिछिया पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद होमगार्ड के गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया शव को। फिर पंचनामा के बाद कार्रवाई शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि अनिल कुमार साहू पुत्र वीरेंद्र साहू 35 वर्षीय डकवार 26 जनवरी को घर से नाराज होकर सीधी चले गए थे, जिसने बघवार के पास बाण सागर नहर के किनारे बाइक व झोला रख दिया, फिर नहर में छलांग लगा दी। शाम तक सीधी जिले के रामपुर नैकिन पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद मर्ग कायम हुआ। नहर की तलाश शुरू हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली
और 40 किलोमीटर दूर ये रीवा में सिलपरा नहर के पास ये शव बरामद हुआ है। 26 जनवरी को वो घर से चले गए थे। तो ये थी प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।